जिस मुफ्तखोरी को दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने बढ़ावा दिया, उसी मुफ्तखोरी को उत्तराखंड सरकार भी बढ़ावा देने जा रही है। जाहिर सी बात है, अरविंद केजरीवाल ने वोटों के लालच में मुफ्तखोरी करने के लिए प्रोत्साहित किया अपनी सरकार को, और उत्तराखंड सरकार भी वोटों के फेर में फंसी हुई है। इसलिए वो कुछ ऐसा लाभ देना चाहती है वोटर्स को ताकि उसे चुनाव में उसका फायदा हो। आपको सीधा सीधा बताऊं, उत्तराखंड सरकार ने उच्च हिमालयी क्षेत्र में जो आम उपभोक्ता हैं बिजली के, उनके बिलों में रियायत देने की घोषणा की है। 340 रुपए का बिल आता है अगर 100 यूनिट बिजली उच्च हिमालय क्षेत्र में कोई उपभोक्ता खर्च करता है जिसका बिजली का कनेक्शन 1 किलोवाट तक का है। उत्तराखंड सरकार 50% की सब्सिडी देगी, यानी 340 रुपए का बिल सिर्फ 170 रुपए का रह जाएगा। इस बिल के माफ करने पर जो 50% सब्सिडी उत्तराखंड सरकार देगी, उससे उत्तराखंड सरकार को 130 करोड़ रुपए का घाटा होगा, जिसकी भरपाई राज्य सरकार को करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, इसके लिए या तो राज्य सरकार लोन लेगी कहीं से, या फिर राज्य सरकार आम उपभोक्ताओं पर टैक्स लगाएगी। वैसे आपको एक बात और बता दूं, 2022 का विधानसभा चुनाव होने से पहले उत्तराखंड के उस समय के ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने बिजली के बिलों को माफ करने के लिए कुछ छूट देने की घोषणा कर दी थी, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोई बयान नहीं दिया था, सरकार ने कोई ऐलान नहीं किया था। उस समय पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी फ्री बिजली देने का वायदा किया था, लेकिन बीजेपी सरकार किसी दबाव में नहीं आई थी और बीजेपी अपनी नीति पर अड़ी हुई थी कि उसे मुफ्तखोरी को बढ़ावा नहीं देना है। दिल्ली में जब अरविंद केजरीवाल फ्री की बिजली, फ्री का पानी, फ्री बस यात्रा, फ्री मेट्रो सफर, इन सारी चीजों की वकालत कर रहे थे, तो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व इसके भी खिलाफ था। लेकिन जरूरत पड़ने पर फ्री का राशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया, और दावे के साथ जोर देकर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि वो 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देते हैं। बीजेपी अपनी नीति में बदलाव कर रही है और उत्तराखंड में इसका एक बड़ा कारण है। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बीजेपी को अपनी स्थिति को मजबूत करना है। अरविंद केजरीवाल जब फ्री का राशन, फ्री की बिजली, फ्री के पानी की बात करते थे, तो वो अपनी पार्टी के कैडर बढ़ाने के साथ साथ लाभार्थी वर्ग को भी बढ़ा रहे थे ताकि चुनाव में ये लाभार्थी वर्ग उसे वोट दे। और पुष्कर सिंह धामी भी बीजेपी के कैडर के साथ साथ नया लाभार्थी वर्ग बनाना चाहते हैं, जिससे चुनाव में वो लाभार्थी वर्ग बीजेपी को वोट दे सके। अब देखना यह होगा कि ये जो लाभार्थी हैं ये किस हद तक बीजेपी के साथ जाएंगे और कितना फायदा बीजेपी अपनी इस तरीके की लुभावनी स्कीम के जरिए दे पाएगी। आपको बताऊं, 11.5 लाख उपभोक्ताओं को बीजेपी ये फायदा देने की कोशिश कर रही है। फायदा होगा या नहीं होगा, समय ही बताएगा। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।